6,000 angstrom. What is the spacing between the slits? Small d फाइंड करना है. Spacing between the slit, small d you have to find out. Try करो. When the meeting gets over, you will reconnect again quickly. After some time, meeting will over and you will make reconnection. Yes, anybody able to get the answer? Now angular fringe width वो given है और small d निकालना है, तो accordingly you use the formula. The formula for angular fringe width in terms of given values, theta is lambda by d. Now theta जो यहां पे है वो डिग्री में है, इसको तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा. दैट इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन. थीटा जो है वो डिग्री में गिवन है और थीटा जो है रेडियन में होना चाहिए. अगर नहीं डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाते हो तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 रेडियन. तो 1 डिग्री जो होगा 3.14 अपॉन 180 और 0.1 डिग्री जो होगा 3.14 अपॉन 180 इंटू 0.1. इस तरह से सॉल्व कर लोगे. तो थीटा जो लोगे वो यहां पर 3.14 इंटू 0.1 अपॉन 180 और लेमडा तुम्हें गिवन है 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर में कर दिया हमने. और स्मॉल डी यू हैव टू फाइंड आउट. यहां से स्मॉल डी फाइंड कर दो. तो यहां पे थीटा तुम्हें जो है वो रेडियन में लेना होगा. और अगर लेमडा और स्मॉल डी गिवन होता और थीटा निकालते लेमडा बाय स्मॉल डी से तो आंसर रेडियन में आता. Anybody got the answer? Yes, answer. Sir, 3.4 into 10 power 6. 3.44 into 10 power -4 आएगा. Yes sir, 4 आ रहा है. -4. Yes sir, 4 आ रहा है sir. 3.44 into 10 power -4. 3.44 into 10 power -4 meter. So this thing you have to keep in mind that theta should be in radian. Then next point write down. Up. This is very important point.
if Young's double slit experimental setup is immersed in water, if Young's double slit experimental setup, very important point है ये 1 mark question में, if Young's double slit experimental setup is immersed in water, then fringe width will decrease. Fringe width will decrease. अगर 1 mark question you have and he says what will happen to fringe width if Young's double slit experimental setup is immersed in water, तो सीधे स्ट्रेट अवे आंसर डिक्रीजेस. अब देखो कैसे हुआ. फ्रिंज विद इन एयर, पहले अपरेटस एयर में है, तो एयर में जब फ्रिंज विद निकालोगे तो लैम्डा एयर लोगे, कैपिटल डी लोगे, स्मॉल डी लोगे. जो लाइट की वेवलेंथ है एयर में, कैपिटल डी और स्मॉल डी. और जब पूरे अपरेटस को वाटर में इमर्स किया तो वेवलेंथ ऑफ लाइट विल चेंज. वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. वेवलेंथ चेंज होगी लेकिन स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी और ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी. ओनली वेवलेंथ वाटर में ले लोगे और कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम रहेगा. दोनों को डिवाइड कर दो, बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर, लैम्डा वाटर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसको रिवर्स करके लिख दो लैम्डा डी. कैपिटल डी और स्मॉल डी कैंसिल, बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर. वेवलेंथ इन वाटर इज वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. As wavelength in medium is wavelength in air upon refractive index of medium. ये रे ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग में बताया था. स्पीड इन मीडियम इज स्पीड इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वेवलेंथ इन मीडियम इज वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर, 1 upon mu w. So beta water will be beta air upon. तो जो फ्रिंज विद एयर में है उसको वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो नई फ्रिंज विद आ जाएगी वाटर में. और ये 1 से ज्यादा होता है वाटर का या किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है, तो डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा है तो ये कम हो जाएगी वैल्यू. एज म्यू डब्ल्यू ग्रेटर देन 1, सो फ्रिंज विद इन वाटर इज लेस देन फ्रिंज विद इन एयर. तो ज्यादातर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है व्हाट विल हैपन टू फ्रिंज विद if Young's double slit experimental setup is immersed in water. तो सीधे लिखोगे डिक्रीजेस. या एक नंबर का क्वेश्चन ये भी दे सकता है, एयर में फ्रिंज विड्थ दे दे और वाटर में पूछ ले और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा. तो एयर की फ्रिंज विड्थ को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो, वाटर में फ्रिंज विड्थ आ जाएगी. Next important point again for short answer type question. If in Young's double slit experiment,
So write down, if in Young's double slit experiment, white light is used, if in Young's double slit experiment, white light is used in place of monochromatic light, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट बताया था जिसमें यू हैव ऑब्टेन्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट से था। जैसे मान लो रेड लाइट हमने मोनोक्रोमेटिक यूज की तो जितनी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो रेड कलर की होंगी और डार्क वाली तो ब्लैक होंगी। अगर मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट यूज की है तो ब्राइट वाली ग्रीन कलर की होंगी, डार्क वाली ब्लैक होंगी, इस तरह से। नाउ वी आर यूजिंग व्हाइट लाइट। सो इफ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, then central fringe will be white surrounded by few colored fringes. So this is again important question. What will happen if in Young's double slit experiment white light is used in place of monochromatic light? तो सेंट्रल फ्रिंज, ये जो सेंटर में है, यहां पे हर कलर के लिए पाथ डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो वॉट एवर द कलर मीटिंग एट सेंटर, सबके लिए पाथ डिफरेंस 0 होगा, सबके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और सारे कलर मिलके व्हाइट देते हैं। तो सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। दैट विल बी द आंसर। देन राइट डाउन वन क्वेश्चन। In Young's double slit experiment, what will happen? What will happen? First, if a screen is brought close to coherent sources, a screen is brought close to coherent sources. Second, coherent sources are brought close to each other. Third, initially used red light, initially used monochromatic red light is replaced by blue light. And fourth, one of the slit is covered with black paper
तो सर? यस, सर थर्ड वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। इनिशियली यूज्ड रेड लाइट इज मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज रिप्लेस बाय ब्लू लाइट। ये मान के हम चलेंगे कि पहले रेड लाइट यूज हो रही थी एंड नाउ यू आर रिप्लेसिंग ब्लू लाइट। नाउ इसने फ्रिंज विड्थ पे इफेक्ट पूछा है, फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहले तो तुम स्ट्रेट अवे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अपने सामने लिख लो, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि फ्रिंज विड्थ पे इफेक्ट बताना है। पहले पार्ट में वो कह रहा है, वो पार्ट का जो क्वेश्चन है वो बदल सकता है, तुम केवल पैटर्न देखोगे। स्क्रीन ब्रॉट क्लोज टू कोहेरेंट सोर्सेस, स्क्रीन को कोहेरेंट सोर्सेस के क्लोज लाया गया। यहां देख सकते हो, ये स्क्रीन को इधर की तरफ लाए तो क्या डिक्रीज हुआ, कैपिटल डी डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल डी डिक्रीजेस और कैपिटल डी न्यूमरेटर में है तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीजेस, सो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। इसी को वो रिवर्स करके भी तुमसे पूछ सकता है। स्क्रीन इज ब्रॉट अवे फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, इस स्क्रीन को अवे ले जाओ तो कैपिटल डी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज होगा। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। सेकंड में कोहेरेंट सोर्सेस आर ब्रॉट क्लोज, इनको क्लोज लाए, S1 S2 इनको क्लोज लाओगे तो इस बार स्मॉल डी डिक्रीज होगा, तो स्मॉल डी डिक्रीज और बीटा जो है डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले में देखो, डी नीचे है, बीटा ऊपर है, सो फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। रिवर्स करके भी पूछ सकता है, कोहेरेंट सोर्सेज आर टेकन फार अपार्ट तो स्मॉल डी डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी। हेलो, हाँ जी, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नाउ थर्ड पार्ट में, यस सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है that आप talk about the fringe width, it can also be the angular fringe width। फ्रिंज विड्थ का मतलब है फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ। अगर एंगुलर होगा तो लिखा नहीं है। सुनो तो, बात तो सुनो। अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी तो एंगुलर बोलेगा, अदरवाइज फ्रिंज विड्थ का मतलब है लीनियर फ्रिंज विड्थ, राइट? कोई डाउट? Yes, sir। अगर एंगुलर होगा तो बोलेगा वो, राइट? थर्ड में रेड लाइट रिप्लेस बाय ब्लू लाइट। अब फ्रिंज विड्थ जो है, अच्छा, कलर चेंज होने का मतलब है वेवलेंथ लाइट की चेंज हो रही है, और वेवलेंथ के देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों न्यूमरेटर में है लैम्डा। अब तुम्हें ये पैटर्न मालूम होना चाहिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, क्योंकि कोई भी कलर तुम्हें दे सकता है।
और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ये तो कई जगह यूज हुआ है। वायलेट की सबसे कम, रेड की सबसे ज्यादा। तो पहले रेड थी, बाद में ब्लू आ गई। ये रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ थी और ब्लू से रिप्लेस किया, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। रेड की ज्यादा वेवलेंथ है, ब्लू की कम है, तो लैम्डा यहां पे डिक्रीजेस हुआ, लैम्डा डिक्रीज हो गया, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, तो फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्वेश्चन में वो चेंज भी ले सकता है, वो कहे येलो रिप्लेस बाय ग्रीन, ग्रीन रिप्लेस बाय वायलेट, तो अकॉर्डिंगली इस वाले से चेक कर लोगे कि वेदर द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एंड द लास्ट पार्ट इज वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। चाहे इसके आगे ब्लैक पेपर लगा दो, चाहे इसके आगे ब्लैक पेपर लगा दो। अगर ब्लैक पेपर लगा दिया तो मतलब लाइट अब यहां से नहीं आएगी, या कहेगी वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड, तो भी लाइट नहीं आएगी। अब केवल लाइट एक सोर्स से आ रही है, तो एक सोर्स से लाइट आएगी, नो इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। सो आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी नो इंटरफेरेंस, because the light is coming from one source. Any problem किसी को? Then question write down.